सरकारी बैंक कर्मचारियों की चांदी 13वें वेज सेटलमेंट का बिगुल बजा। 1 नवंबर 2027 से लागू होगा नया वेतन और बैंकों की तिजोरी से बरसेगा पैसा। दोस्तों, अगर आप सरकारी बैंक कर्मचारी हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। आज की बढ़ती महंगाई के दौर में हर किसी की नजर अपनी सैलरी स्लिप पर होती है और बैंक कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी सीधे सरकार के गलियारों से निकल कर आई है। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी पीएसबी को साफ निर्देश दे दिए हैं कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की अगली प्रक्रिया में अब रत्ती भर भी देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। महंगाई के इस दौर में वेज सेटलमेंट बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को बिना किसी इंतजार के बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने 13वें बाईपार्टाइट सेटलमेंट पर बातचीत जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 1 साल के भीतर ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 1 नवंबर 2027 से लागू होने वाला वेज रिवीजन बिना किसी रुकावट के सही समय पर लागू हो सकेगा। अक्सर देखा गया है कि वेज सेटलमेंट की चर्चाओं में सालों लग जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि कर्मचारी किसी भी तरह की अनिश्चितता का सामना न करें। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। दरअसल पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां हर 5 साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करती हैं। इसमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए मुख्य भूमिका निभाता है, जो कर्मचारियों की यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ टेबल पर बैठकर आपसी सहमति से नया वेज एग्रीमेंट तय करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 20 अप्रैल को जो निर्देश जारी किए हैं, उनमें साफ कहा गया है कि यह नेगोशिएशन अधिकतम 12 महीनों में खत्म हो जाना चाहिए। पिछले कड़वे अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार यह तय किया गया है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ नियमों में होने वाले बदलाव भी समय पर किए जाएं, ताकि तय तारीख से ही नया वेतन बैंकर्स की जेब में पहुंच जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बैंकों पर आखिर इतना मेहरबान क्यों हुआ जा रहा है, तो इसका जवाब है सरकारी बैंकों की दमदार परफॉर्मेंस। पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों का मुनाफा रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। जहां वित्त वर्ष 2023 में इनका कुल मुनाफा 1.05 लाख करोड़ रुपए था, वहीं वित्त वर्ष 2024 में यह बढ़कर 1.41 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2025 में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.78 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत कैपिटल बफर की वजह से ही आज बैंक इस स्थिति में हैं कि वे अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन दे सकें। बैंकों की वित्तीय सेहत कितनी सुधरी है, इसे आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। सितंबर 2025 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर महज 2.30% रह गया है, जबकि नेट एनपीए लगभग 3% के आसपास है। इतना ही नहीं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी 94.63% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के आंकड़ों के अनुसार बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.96% है, जो इनकी मजबूती की गवाही देता है। अंत में बात करें कि इसका फायदा किन्हें मिलेगा, तो इसका सीधा लाभ सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पुराने प्राइवेट बैंक और कुछ विदेशी बैंक भी इस वेतन समझौते के दायरे में आते हैं, इसलिए वहां काम करने वाले कर्मचारियों की भी इस बार दिवाली जल्दी आने वाली है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने बैंक कर्मचारी साथियों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।